कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण सदन में पधार चुके हैं। अगर कांवड़ यात्रा होगी तो नमाज भी होगी। देश को अपनी जागीर समझने वालों को मैं चैन से सोने नहीं दूंगा। चंद्रशेखर रावण ने जब जल की सौगंध ली और कह दिया कि मैं वो नहीं जो बदल जाऊं, मैं वो नहीं जो मैदान से भाग जाऊं। चंद्रशेखर रावण अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी अंदाज के लिए युवा उन्हें सर आंखों पर बैठाते हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा, अगर कांवड़ के लिए सब परेशानी झेलते हैं तो फिर नमाज के लिए परेशानी क्यों नहीं झेल सकते। पहले सुन लो उनका बयान, फिर आपको बताते हैं इसके मायने क्या हैं। अब राजनीति बदलेगी, इसका मैं उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। और देखो, मुझे इस बात कहने में कभी कोई हर्ज नहीं होगा। अर्पित भाई याद रखना, मैं तो आज कह रहा हूँ, ये जल है जल। मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे। अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुराने नहीं थे, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, क्या मैं गलत हूँ? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। जवाब मांगूंगा आपसे कि टैक्स देते बराबर का टैक्स देते। कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा। तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे। तो सुना आपने, अगर सड़क पर नमाज अदा करने वालों से आपको दिक्कत है तो ये दिक्कत और बढ़ने वाली है, क्योंकि नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने खुला ऐलान कर दिया कि ये देश किसी का जागीर नहीं है। अगर कांवड़ में परेशानी सब झेलते हैं तो नमाज की परेशानी झेलने की आदत डाल लो। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF।